वी नो दैट F into S, ठीक है। तो बुआरे ये बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर उठा रहा है ना, तो ऊपर की ओर उठा रहा है। तो आपको हम समझा दिए थे कि जब उठाने की जब बात करें तो F की जगह पर क्या लेना है, mg लेना है। कितना लेना है, mg गुने S रहेगा, क्या रहेगा, S। तो देखिए बुआरे m का मान मास कितना है आपका, 15 kg। कितना है, 15 kg। तब 15 kg गुने g का मान हुआ 10 लेना है। कितना लेना है, 10। g जब भी छोटा g रहे तो आप आंख मूंद के वहां 10 लिख दीजिएगा उसकी जगह पर, ठीक है। तो छोटा g के जगह पर कितना 10 लिख दीजिए और गुने s का मान, s का मान क्या है 1। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये आपका आएगा 225। क्या जाएगा, जब गुना कीजिएगा इसको तो 225 kg मीटर, 225 kg मीटर, 225 kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या जाएगा, 225 kg। जब पूरा को गुना कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक तो 225 kg मीटर स्क्वायर है। तो आप लोग का 100 बार बताएं कि बोले kg मीटर स्क्वायर से इसको हटा देना है। क्या करना है, हटा दे, इसको हटाइएगा, आपका लग जाएगा 225 न्यूटन मीटर। क्या रहेगा, न्यूटन मीटर लगेगा। तो न्यूटन मीटर लगेगा तो आपको क्या करना है, बराबर के चिन्ह देकर न्यूटन मीटर हटेगा तो क्या लगेगा, न्यूटन मीटर जब हटेगा तो क्या लगेगा, जूल लगेगा। अरे ये पहले लिखा है क्वेश्चन तीसरा, क्वेश्चन तीसरा जब लिखा थे इसका आंसर लिखा दिए थे। क्या लिखा दिए थे, आंसर लिखा दिए थे। आपका जो इसका प्रश्न होगा, ये जो आपका प्रश्न होगा इसका प्रश्न होगा बता देते हैं कि 1 जूल कार्य की परिभाषित कीजिए, ठीक है। क्या परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। ये जो है ना ये आपका क्वेश्चन हुआ, जो आप लिखे हैं वो आंसर हो गया। इसको क्या कीजिए ना, क्वेश्चन को उतार दीजिए, जगह उतार के इसको क्वेश्चन पा दीजिएगा, इसको आंसर लिख दीजिए, कर दीजिए। क्वेश्चन 4 है ना, क्वेश्चन 4 कर रहा है। बैलों की एक जोड़ी, बैलों की एक जोड़ी बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है और खेत 15 मीटर लंबा, क्या है, और खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया। और एक आप लोग ट्राई मारिए, ठीक है। एक आप बनाइए, उसका हम बनाएंगे। देखिए 4 प्रश्न कह रहा है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है और 15 मीटर लंबा है। कितना है, 15 मीटर लंबा है। तो खेत की लंबाई जोतने में कितना समय लगा, जोतने में कितना समय लगा। तो आंख मूंद के पहले ध्यान दीजिए कि सबसे पहले सर जी आप बोले थे कि इसमें 10 न्यूटन का जो है
तो 15 मीटर जो होगा एस होगा। हाँ, तो जब एस और एफ मिलिए गया तो हम जानते हैं कि W बराबर एफ इंटू एस होता है। क्या होता है? W बराबर एफ इंटू एस। तो एफ इंटू एस होता है बुआ रे, तो आप बैठा सकते हैं कि W बराबर एफ इंटू एस हो जाएगा। तो एफ की जगह पर किसको लिख लेना है? एफ की जगह पर 10 मीटर और एस की जगह पर कितना लिखना है? 15 मीटर। इसको गुना कीजिएगा और गुना करने का जो कितना न्यूटन मीटर में आएगा, न्यूटन मीटर को हटा के और उसको क्या करना है? जूल लिख देना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्राई मारिएगा, बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन 5 कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में है। कहाँ है? इसके विस्थापन की दिशा में, इस दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजन कीजिए। क्या है? व्यंजन कीजिए। तो बड़े शॉर्टकट समझाया जाए, आप लोग बनाइएगा। क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में है। क्या है? विस्थापन की दिशा में है, तो किए गए कार्य। तो बड़े का सूत्र लिखाए थे कि जब जिधर बल लगेगा उधर ही विस्थापित होगा वस्तु, जिधर बल उधर समान आएगा। ठीक है, अगर कोई हम बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर और वो भी वस्तु इधर ही आ रहा है, यानी धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है, तो यहाँ कौन सूत्र लगेगा? यहाँ सूत्र लगेगा F इंटू एस। क्या लगेगा? W बराबर F इंटू एस। इतने विशेष से कुछ लिखना नहीं है बुआ कि किया गया कार्य बराबर W